हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत? यार मैं मतलब जो ना तंग आ चुका हूँ। ये एक हेडलाइन हर आईसीसी मीटिंग होती है या कोई आईसीसी का डेलीगेशन या पाकिस्तान आता है, उसके बाद एक ही हेडलाइन चलती है हर जगह। और वो हेडलाइन क्या होती है? आईसीसी सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान प्रिपरेशन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब क्या प्रिपरेशन यार? मतलब मुझे आप बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा क्या हुआ है कि जिसके लिए मतलब जो है बार बार हमें ये हेडलाइन बताई जाती है कि जी सेटिस्फाइड विद प्रिपरेशन। मतलब सीधी सी बात है यार, क्या कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई नया होटल बना रहा है? मतलब कराची में, लाहौर में, पिंडी में नए 5 स्टार होटल तैयार हो रहे हैं कि इनको जो है मतलब टीमों को ठहराया जाए। वही होटल इस्तेमाल होंगे जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी होगी टूर्नामेंट के लिए, वो थोड़ी सी आप लेवल बढ़ा दें। जो सिक्योरिटी हर फॉरेन जो भी टीम आती है यहाँ पर उसको जो प्रोवाइड की जाती है वही सिक्योरिटी दी जाएगी। उससे थोड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के कर दें आप। जो ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं वो भी वही होते हैं जो हर मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में या सीरीज में होते हैं। रही बात वेन्यूज़ की, तो पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के उसने होस्टिंग राइट्स लिए हैं तो वो करेगा टूर्नामेंट भाई। मतलब कराची ले लें या लाहौर ले लें या पिंडी ले लें, कोई आउटफील्ड तो चेंज होनी नहीं है, या कोई मतलब स्क्वायर तो चेंज हो नहीं रहा। मतलब जैसे पिछले वर्ल्ड T20 कप में हुआ कि पूरा न्यूयॉर्क में नए सिरे से हर चीज़ स्टेडियम बनाया गया, मतलब टेम्प्रेरी, और पिच भी नहीं डली और आउटफील्ड भी तैयार की गई। वो सब तो नहीं हो रहा ना यार पाकिस्तान के वेन्यूज़ पे। ये वही वेन्यूज़ हैं जो मतलब टेस्ट मैचेस भी होस्ट कर रहे हैं, सब कुछ यहीं चल रहा है। सिर्फ ये है कि जो आउटर जो कंस्ट्रक्शन है वो सब हो रही है, मतलब सीटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज की जाएगी और फैसिलिटीज थोड़ी बेहतर की जाएगी। तो मतलब क्या किस चीज़ पे सेटिस्फैक्शन चाहिए भाई आईसीसी को? मुझे ये समझा दे जरा, आईसीसी वाले। मतलब हर मीटिंग के बाद इसी तरह जो है मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है यार। यार बात यह है कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा वो इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस भी किए हैं, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मतलब मल्टी टीम टूर्नामेंट्स भी किए हैं, पाकिस्तान मतलब रेगुलर इंटरनेशनल सीरीज भी कर रहा है। हमें ये बताओ भाई कि आईसीसी मीटिंग में आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके शेड्यूल का क्या हुआ? जो ग्रुपिंग्स अनाउंस हुई हैं, जो बताई गई है, या जो शेड्यूल है वो कब अनाउंस होगा ये बताओ यार। अब फिर सबसे बड़ी चीज़ हमें ये बताओ कि भाई क्या इंडिया आ रहा है पाकिस्तान खेलने के लिए या नहीं आ रहा है इंडिया खेलने के लिए? कम से कम ये तो बताओ कि क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बातचीत स्टार्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फीलर्स दिए हैं? मतलब जो पॉलिटिकल टाइज है बिटवीन बोथ कंट्रीज, उसके उसको लेकर उसको बैकग्राउंड में रख के आप हमें ये बताओ कि फीलर्स क्या है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये बताओ। और फिर जब 3-4 महीने रह गए टूर्नामेंट में तो भाई फिर ये भी बताओ ना खुल के कि अगर इंडिया नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करता है इंडियन टीम को आने के लिए पाकिस्तान, तो फिर ऑल्टरनेट प्लान क्या है? कहाँ पर जो है इंडिया के मैचेस होंगे? फाइनल कहाँ होगा? सेमीफाइनल एक कहाँ होगा? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जाहिर सी बात है पूरा चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़ेगा नहीं वो। मतलब अगर हाइब्रिड मॉडल के तौर पर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है तो पाकिस्तान मैचेस तो करेगा अपने पाकिस्तान में। तो यू नो स्टॉप मेकिंग फूड्स आउट ऑफ अस यार। मतलब ऑल द टाइम सेम थिंग। आईसीसी सेटिस्फाइड। मुझे याद है जब मैं रॉयटर्स में था ना तो वो एक कैसे बोलते इंग्लिश क्रिकेट का डेलीगेशन आया था, कोई मतलब पता नहीं यही कोई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी क्या हो रही थी। तो उन्होंने पीसीबी तरफ से आया कि जी सेटिस्फाइड विद प्रिपरेशन ये वो करके। तो वो जो मेरा जो सीनियर था उसने, मैंने जब स्टोरी दी तो उसने कहा यार इसमें नई चीज़ क्या है? मैंने कहा जी नई चीज़ क्या? उसने कहा मतलब व्हाट इज न्यू इन दिस? द स्टोरी वुड बी इफ यू वुड से दैट सो एंड सो इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रिपरेशन और विद द सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। बात तो ठीक है यार, मतलब हर वक्त सेटिस्फाइड विद प्रिपरेशन, सेटिस्फाइड विद प्रिपरेशन। तो आई डोंट नो यार, दिस आईसीसी एंड द मेंबर बोर्ड्स हैव टर्न्ड दिस चैंपियंस ट्रॉफी इनटू अ ब्लडी सर्कस यार। साफ सीधी बात है, क्लियर कट बात नहीं करते, ऑनेस्टली बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते हैं। और फिर आईसीसी में अगर इतना दम नहीं है यार कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस चीज़ पर राजी कर सके कि भाई इंडिया खेलना जरूरी है चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान जाके खेलना जरूरी है, तो भैया फिर पता नहीं है किस किस्म की इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, मुझे समझ में नहीं आता यार। बस माल कमाए जाओ। अब पता है कि माल एक ही तरीके से कमाएगा। मतलब 50% माल जो मतलब कमाया जाता है आईसीसी इवेंट से वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से ही कमाया जाता है। तो बस उनका फोकस सारा उसी पर रहता है। ब्रॉडकास्टर्स का भी उसी पर फोकस है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कहीं भी हो जाए, आप जाके टिम्बकटू में करा लो, वो खुश है कि जी चलो जी। अब देखें ना, आप ओमान में भी हो ही रहा है ना मैच, मतलब पाकिस्तान इंडिया का, तो ए टीम्स का। तो यू नो इट्स लाइक इट्स गेटिंग नो टू व्हाट यू कॉल इट बोरिंग फॉर मी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे डोंट वांट टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स। अब वो टेस्ट क्रिकेट की बातें हुई है कि जी टेस्ट क्रिकेट में मैंडेटरी करो डे नाइट मैचेस करने के लिए, और पिंक बॉल इस्तेमाल करो और ये करो। अबे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है टेस्ट क्रिकेट से? ये ब्रॉडकास्टर्स मतलब चाय बनाते हैं, सब कुछ चाय बना रहे हैं कि उनका पैसा नहीं बनता है, वरना क्राउड तो हर जगह ही आ रहा है यार। मतलब इंग्लैंड में देख लो जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें भी क्राउड आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, इंडिया में भी। अभी बेंगलुरु में टेस्ट मैच हुआ है, हालांकि इंडिया टेस्ट मैच हारा है, भरा हुआ था क्राउड यार।
तो क्राउड तो आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट भी है, उसमें भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब क्या हर कंट्री के पास इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो अफोर्ड कर सकते हैं डे एंड नाइट मैचेस करना? हर टेस्ट मैच वो डे एंड नाइट मैचेस करेंगे, और अगर आप हर टेस्ट मैच डे एंड नाइट करेंगे पिंक बॉल से, तो क्या वो टेस्ट क्रिकेट का जो रेड बॉल का जो मजा है वो रहेगा, वो स्पिरिट रहेगी, वो ट्रेडिशन रहेगा? बेवकूफ वाली बातें यार। मतलब दिस गाइस, दिस आईसीसी हैज गॉन लाइक इज गोइंग बॉन्कर्स आई थिंक, पैसे कमाने के चक्कर में और कुछ भी नहीं। वो आई वनडे में भी ये 2 नए ओल्ड बॉल्स को अब 25 ओवर के बाद करो। अबे भाई, मैं अभी भी कहता हूँ वनडे को इंटरेस्टिंग करना है, सचिन तेंदुलकर ने जो प्रपोजल दिया था उसको फॉलो करो। मतलब 4 इनिंग्स का वनडे इंटरनेशनल करो, 25-25 ओवर का, देखो कितना मजा आता है। फिर यही वनडे इंटरनेशनल में देखो कैसा लोग एंजॉय करेंगे जब एक टीम 2 दफा 25-25 ओवर बैटिंग करेगी। यही तो मतलब ये करनी है इनोवेशन, तो इस तरह करो ना यार। ये क्या इनोवेशन हुई? मतलब टेस्ट क्रिकेट में 2 बाउंसर्स से कम, मतलब आप कर नहीं सकते 2 बाउंसर्स ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट का सारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उड़ा के रख दिया है। मतलब आई डोंट नो यार, दिस गवर्निंग बॉडी इज वन ऑफ द मतलब मोस्ट लेजीएस्ट गवर्निंग बॉडीज आई हैव एवर सीन। बाकी वही चल रहा है यार इधर अपना, कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जो मतलब स्क्वाड अनाउंस होने ऑस्ट्रेलिया के लिए, अब जिम्बाब्वे के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, पता नहीं तीनों एक साथ करते नहीं करते हैं, या फिलहाल सिर्फ साउथ अफ्रीका करेंगे। वो भी एक ड्रामा चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा इनको वो करना पड़ रहा है कि उस पर इतना सोचा जा रहा है। कभी किसी का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वसाम मीर को लिया जाएगा, कभी शादाब को ड्रॉप किया जाएगा। कप्तान ये फैसला नहीं होकर दे रहा कि जी रिजवान को कप्तान बनाना नहीं बनाना। हर चीज़ को मुश्किल करो, हर चीज़ को मुश्किल करो। मतलब क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल करते हैं हर चीज़ को। तो भाई सीधे सीधे टीम अनाउंस करो, ख़त्म करो यार। कौन से ऐसे लड़के हैं, कौन सा मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट आ रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि अगर सीनियर प्लेयर्स कह रहे नहीं हम नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, तो वो बता दो कि हाँ जी सीनियर प्लेयर ने मना कर दिया कि हम नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया, तो एक अलग बात है। तो इट्स लाइक, मतलब मुझे कभी आई 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 हंसी भी आती है कि यार ऐसे बच्चों की तरह हैंडल करते हैं प्रोफेशनल चीज़ों को कि आई मीन वन इज रियली अमेज्ड। अब इंग्लैंड ने आज जो है पिंडी टेस्ट के लिए 3 स्पिनर अनाउंस कर दिए, रेहान अहमद को भी डाल दिया उन्होंने। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप लिख के ले लीजिएगा मुझसे। ये पिंडी की पिच जो है ना, शुरू में पेस बॉलर्स को हेल्प करेगी, बाद में ये स्पिनर्स की पैराडाइज बनेगी, ठीक है। शुरू में ये पेस बॉलर्स को हेल्प करेगी। अब इंग्लैंड के पास तो चलो ये है कि गस एटकिंसन को उन्होंने अब रखा है 11 में, ब्रेंडन कास और उसको कैसे बोलते हैं पॉट्स को रेस्ट किया उन्होंने। तो उनके पास तो ये है, क्योंकि बेंच स्ट्रोक्स है तो उनके पास 2 पेस बॉलर्स हैं कि वो मतलब नई गेंद ले सकते हैं, ठीक है। अब रही बात पाकिस्तान की, सुनने में यह आया कि पाकिस्तान सोच रहा है कि दूसरा पेसर खिलाया जाए, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, दूसरा पेसर खिलाया जाए विद आमिर जमाल। अब मसला ये आ रहा है कि मीर हमजा साहब अनफिट है, वो निगल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जो पेसर है वो मोहम्मद अली है। तो अगर ये 2 पेसर खिलाते हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं मोहम्मद अली के ऊपर, तो अब ये वेट ऑन कर रहे हैं कि जी मीर हमजा फिट होता है नहीं होता उस टेस्ट के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो शायद 2 स्पिनर्स और 2 पेसर से जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक लाइक आई मीन 3 स्पिनर्स ठीक है। इंग्लैंड ने 3 स्पिनर्स अनाउंस किया, रेहान को भी अनाउंस किया है। एंड आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज दैट दे फील कि जिस तरह से जिस ड्रामेटिक अंदाज में पिच तैयार हो रही है पिंडी में, मतलब पंखे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पेडेस्टल फैन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हीटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, काले कपड़े भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो वो अब मुझे लग रहा है वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये भी पिच बिल्कुल ही रैंक टर्नर बने और हम फंस जाए, ठीक है। तो उनको क्योंकि बेन स्टोक्स एक अच्छा ऑलराउंडर है, वो मतलब प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बॉलर है, तो उनको तो कम से कम ये टेंशन खत्म हो जाती है कि यार 2 तो हमारे पेस बॉलर्स होने चाहिए जो नई गेंद, अगर नई गेंद लेनी पड़ी तो वो ले सकें। पाकिस्तान के साथ ये एक इशू है, लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये भी है, और जैसे इंग्लैंड के पास भी जो रूट है, लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि सलमान अली आगा भी एक तीसरा स्पिनर है, साइम अयूब भी अच्छी आती बॉलिंग कर लेता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज योर बॉलर्स। तो आई थिंक इफ पाकिस्तान इवन गोज इन विद साजिद खान एंड नुमान अली, मोर देन इनफ। जाहिद महमूद को आपको खिलाने की जरूरत है, जाहिद महमूद की जगह आप किसी और पेसर को खिला दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार हमने जो है मतलब तीनों ही कैसे बोलते हैं स्पिनर्स खिलाने, फिर से पाकिस्तान अगर इस पे जाता है, तो यार आई वोंट बी अवर्स टू मतलब परहैप्स गिविंग अ डेब्यू कैप टू मेहरान मुमताज़, जो मतलब वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यंगस्टर है। क्योंकि जाहिद महमूद, आई डोंट नो यार, ही हैज़ नेवर बीन एबल टू मतलब टेस्ट क्रिकेट में उसको चांसेस मिले हैं, विकेट्स उसने लिए हैं, लेकिन बहुत रन लेके देता है। फिर उसको ठीक है ओवर्स बहुत कम दिए हैं, मतलब जो दूसरा टेस्ट हुआ था मुल्तान में, फिर भी आई फेल्ट दैट लाइक ही शुड हैव टेकन मोर विकेट्स, ही शुड हैव टेकन सम विकेट्स एटलीस्ट।
हुआ ये कि साजिद खान और हमारे 20 के 20 विकेट ले गए, इसलिए क्योंकि वही बॉलिंग कर रहे थे। सेकंड इनिंग में उन्हीं से ज़्यादा बॉलिंग कराएगी, फर्स्ट इनिंग में उससे ज़्यादा बॉलिंग कराएगी। लेकिन पाकिस्तान कैन, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, ट्राई मेहरान मुमताज़ यार एज द थर्ड स्पिनर। अच्छा बच्चा है, बैटिंग भी ठीक कर लेता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लैंड के लिए वो एक नई मतलब एक वो कमोडिटी होगी। इंग्लैंड कभी उसको खेला नहीं है, ये बैट्समैन नहीं खेले उसको, मोस्ट ऑफ हैव नॉट प्लेड हिम आई थिंक। तो इट वुड बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर यू इफ यू वांट टू प्ले थ्री स्पिनर्स। लेकिन व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट दे वांट टू गो इन विद टू पेसर्स। तो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। बाकी और खबरें हैं जी, ये अपने पृथ्वी शॉ साहब जो है फिर वो मसले पड़ गए कि फिर उनको जो है मुंबई की टीम ने डिसिप्लिन और फिटनेस के ग्राउंड्स पे ड्रॉप कर दिया है। यार जो अपना विनोद काम्बली है ना, मतलब वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त बैट्समैन था इंडिया का, और वो तो खेला भी इंडिया से काफ़ी, एंड मतलब व्हाट अ एस बैट्समैन। लेकिन उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था, काम्बली के साथ भी। ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ इनके मतलब ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, ये इनके कैरियर को जो है नीचे लेकर डूबते हैं। तो ये कैसे बताए, जैसे उमर अकमल इज वन एग्जाम्पल। तो ये आपका जो है ना पृथ्वी शॉ ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे इसको देखता हूँ मैं तो मुझे उमर अकमल का ही नजर आता है कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसको वेस्ट करना है उस टैलेंट को। अब अगर आपको आपकी डोमेस्टिक टीम तक ड्रॉप कर रही है, मतलब इस ग्राउंड्स पे कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप नेट्स नहीं कर रहे प्रॉपरली, अपना वेट आपने बढ़ाया हुआ है, तो भाई फिर तो काम नहीं चलता ना यार। फिर तो किसी सूरत में भी जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करें कि आप अपनी मतलब मर्जी से और अपने उससे जो है आप वो खेलेंगे। तो सैड न्यूज़, बट आई थिंक मुंबई ने सही डिसीजन लिया भाई। जैसे कि ये एक हुआ है इंसिडेंट, ये एक हर जिम खाना है बड़ा पुराना, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट क्लब्स इन मुंबई। उन्होंने जमामा रॉड्रिगस जो इंडिया की बैटर है, उसको ऑनरी मेंबरशिप दी थी 3 साल की, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंसेस फॉर इंडिया। अच्छा, ये बड़ा एक ऑनर होता है भाई। ये जो प्राइवेट क्लब्स का जो ये जो कॉलोनियल टाइम से जो है ना, जैसे आपका ये ब्रिटिश राज से, ये बड़ा एक है पाकिस्तान। कराची में भी अगर आप जाएँ तो मतलब लाहौर में भी जाएँ तो बड़े शहरों में ये बड़े बड़े क्लब्स ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो जैसे यहाँ सिंध क्लब है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब्स, मतलब आप मेंबरशिप मिलती नहीं है भाई वहाँ पर। फिर कराची जिमखाना टू अ लेसर एक्सटेंट, तो उसी तरह मुंबई में भी है। तो ये हर जिमखाना वालों ने इसलिए अब उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, रिवोक कर दी है जिमामा रॉड्रिगस की, उनकी मैनेजिंग कमेटी ने। क्योंकि जी जो रॉड्रिगस के जो वालिद साहब हैं, आइवन पता नहीं क्या नाम है उनका, आइवन रॉड्रिगस, उन्होंने जो हॉल था मतलब इस क्लब का, उसको वो यूज़ कर रहे थे टू फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़। कोई 35 उन्होंने फंक्शंस किए वहाँ पर, और जिम्बाब्वे के नाम पे वो बुक कराते थे, क्योंकि जिम्बाब्वे ऑनरी मेंबरशिप मिली थी जिम्बाब्वे को, और फिर डिस्काउंटेड रेट्स पे लेते थे। वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन यार मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है ना, खुदा के लिए यार, आपके अगर बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, या स्पोर्ट्स की वजह से उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है, तो उसमें आप मतलब उन पे जो हर जिमखाना वालों ने जो बात की है, जिस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया, वो यही कि ही वाज लाइक ट्राइंग टू कन्वर्ट पीपल एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, और रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही थी। मतलब क्या है यार ये, मतलब मैं अगर जिम्बाब्वे की जगह हो तो आई वुड बी डेफिनेटली वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन व्हाट माय फादर हैज डन। बाकी जी डेविड फॉर्नर कुछ चल हो रही है, वो कहते हैं जी मुझे तो अब मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए, कैसे बोलते हैं, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी के लिए, और मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं शेफील्ड शील्ड का मैच भी खेल के दिखा दूंगा। ओ भाई, मतलब ये एक तो ये आजकल के प्लेयर्स का मुझे समझ में नहीं आता भाई। जब तुमने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब इसी साल बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तुमने जब रिटायरमेंट ले ली, तुम्हें सी ऑफ भी कर दिया, फेयरवेल भी हो गया, सब कुछ हो गया, उस पर बड़ा वावेला भी मचा था। लेकिन जब हो गया तो अब वाई आर यू इवन सेकंड थिंकिंग इट यार? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई मीन इट जस्ट शोज कि ये कितने फिकल माइंडेड लोग हैं। मतलब एक फैसला करके उस पर स्टिक नहीं कर सकते। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, एक दिन एक फैसला करते हैं। नो वे वार्नर शुड बी कंसिडर्ड फॉर दिस सीरीज अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, बड़ी सीरीज है, सब कुछ है। तुम्हें पता था ना कि इंडिया आगे खेलेगी, तो 1 साल और रोक लेते अपने मतलब उसको, रिटायरमेंट को। कह देते कि भाई मैं बॉर्डर ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट होगा। लेकिन अब आप जो है मतलब फिर कह रहे हैं जी मुझे, मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, मुझे सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आ जाए तो मैं अपने आप को प्रूव कर लूँगा, और बाकी लड़के भी नहीं खेले हैं मतलब फरवरी से टेस्ट क्रिकेट, तो मैं भी उन्हीं की जगह हूँ, और ये और वो, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ मतलब। बट आई डोंट थिंक ही शुड बी कंसिडर्ड अगेन। जो रिटायर हो गया यार, ख़त्म करो बात को और आगे बढ़ो भाई। मतलब ये बार बार आप चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते कि इस तरह करो और उस तरह करो। बाकी पूना में जी टेस्ट मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, और
वो भी स्टार्ट होगा 24 से, जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड का स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी वही सुनने में आ रहा है कि स्पिन पिच होगी। अब वहाँ पर ये चल रहा है कि जी सरफराज वो चाह रहे हैं गौतम गंभीर के केएल राहुल को चांस दे, और क्योंकि अब शुभमन गिल क्योंकि फिट हो गया तो शुभमन गिल तो खेलेगा ही खेलेगा। पिछले मैच में सरफराज खेला था इन प्लेस ऑफ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर शुभमन गिल, और 150 वो कर गया। लेकिन अब जो है वो इंडियन कैंप में ये डिबेट चल रही है कि भाई सरफराज को फिर से खिलाया जाए या शुभमन गिल को, उसको अपना केएल राहुल को चांस दिया जाए फिर, क्योंकि शुभमन गिल तो वापस आ गया है। और फिर दूसरा ये भी लोग पुरानी बातें निकाल रहे हैं कि वो के आर नयर जो था जिसने 300 किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड सम ईयर्स बैक, वो 300 करने का उसको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि वो एज अ रिप्लेसमेंट खेला था फॉर अजिंक्य रहाणे। तो जब रहाणे फिट हो गया तो उसको मतलब 300 करने के बाद भी ड्रॉप कर दिया गया। यार जो शुभमन गिल अवेलेबल अगर है तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये नहीं इसलिए क्योंकि सरफराज ने कोई 150 रन किए हैं पिछले मैच में, लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि द वे ही बैटेड, द वे ही बैटेड, द वे ही गॉट दोज रन्स, फिर केएल का जो मतलब अप एंड डाउन चीज़ें रही हैं फॉर्म की, आई वुड टेक अ रिस्क विद मतलब सरफराज खान। लेकिन लाइक द बैटिंग ऑर्डर शुड बी वेरी सिंपल, जायसवाल, रोहित, गिल, कोहली एंड देन सरफराज एंड मतलब द कीपर बैट्समैन। अब कीपर बैट्समैन का ताल्लुक है, आई डोंट नो कि क्या अंदरूनी कहानी क्या है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर एक वो हुआ कि जब ये ऋषभ पंत को नी पे इंजरी हुई तो मेरे ध्यान में ज़रूर ये बात आई कि भाई अगर ये फिट नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही है तो इसको आप रेस्ट नहीं करो, इसको ऑस्ट्रेलियन टूर तक रेस्ट दे दो, क्योंकि ध्रुव जुरैल इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर ऋषभ पंत। ही हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी गुड कीपर एंड बैट्समैन। सो इंडिया को कोई टेंशन नहीं है कि ज़रूरी है ऋषभ पंत को खिलाना। लेकिन अब क्योंकि एक टेस्ट मैच हारे हुए हैं तो अब तो लोगों ने, आपको पता है, ये भी बातें शुरू कर दी कि अगर सेकंड टेस्ट भी हार गए तो गंभीर और रोहित के क्या अनवांटेड रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। इतने साल बाद मतलब इंडिया 2 टेस्ट हारेगा घर पे, सीरीज़ न्यूजीलैंड से पहली दफ़ा होम सीरीज़ हारेगा वगैरह, और ये सारी बातें शुरू हो चुकी है। मतलब एक टेस्ट की मार्क होती है बस, उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर भी जो ये जो तीसरा टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है फॉर शान मसूद एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, इसलिए बिकॉज आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी कि अभी भी कुछ लोगों ने छुरियाँ अपनी वापस नहीं रखी हैं, वो अभी भी उनके हाथ में छुरियाँ तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया ये टेस्ट मैच मतलब पिंडी में ये वाला, और कहीं इंग्लैंड जीत गया, तो आप देखिएगा फिर वही कहानी चलेगी बाबर वाली, और वो सारी कहानी के कप्तान गलत और बाबर को ड्रॉप किया और बाबर के बगैर टीम नहीं चलेगी, वो सारी वही कहानियाँ शुरू हो जाएंगी, और वो फ्लूक था सेकंड टेस्ट और ये वो करके ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक इंडिया में भी जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक बटन दबाया जा रहा है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। इंडिया इज अ वेरी गुड साइड एंड आई थिंक दे लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन बैड सेशन, एंड आई डोंट थिंक दैट वील सी इंडिया getting bowled out for such a low score again, no matter what the conditions. So let's see what happens. तो यही है जी आज के लिए, और अभी देखते हैं अगर एक पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती है, कह तो रहे हैं भाई कि आज शायद अनाउंस करते हैं तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं, वरना फिर जो है आज के लिए सारा राउंड अप ही है। सो टेक केयर, एंड इफ you follow my channel, you like the content, kindly do press the subscribe button if you haven't pressed the subscribe button as yet, and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. And the more you like and share this video, it does help the channel grow, and your comments are most welcome. So take care. Allah Hafiz.